हाय स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे ये 15 दिन आप सभी के लिए कैसे रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। अनाउंसमेंट पहला कार्ड आपके लिए आया है। ओके, ये आना चाहता है आई थिंक। स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस एंड ग्रेट पैशन। ओके, सक्सेस assured with good plans and hard work. ओके, इन्हें हम बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं और क्या है आपके लिए। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, पंद्रह अक्टूबर से 31 अक्टूबर। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज एंजल्स, प्लीज भोले बाबा, प्लीज माँ काली, प्लीज कुछ गाइड कीजिए। बच्चों को स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या आ रहा है 15 दिनों में। Confidence is your key to success. Communication is key. Okay. ये जो मंथ है ना, ये जो 15 दिन है स्कॉर्पियो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये जानने की ज़रूरत है कि जितना आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातों को रखेंगे या फिर किसी स्टेप को उठाएंगे अपनी लाइफ में, या किसी तरफ अगर आप आगे बढ़ते हैं, कोई डिसीज़न अपनी लाइफ में लेते हैं, या कोई भी चीज़ है, किसी से बात आप करते हैं, तो वो ही एक आपकी लाइफ में सफलता को सुनिश्चित करेगा। ठीक है, यही आपकी लाइफ में सक्सेस का एक की है। ठीक है, आपकी सफलता की चाबी है या कुंजी कहें हम, आपका कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, और वो मुझे आपके लाइफ में इन 15 दिनों में आता हुआ दिख रहा है। तो आपका हो सकता है इस वक्त में कम्युनिकेशन लेवल बहुत हाई हो जाएगा, आप बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर पाएँ। मे बी हो सकता है कि अगर आप अभी तक आपको बोलने में झिझक थी या अपनी बातों को रखने में झिझक हो रही थी, तो ये जो आने वाले 15 दिन हैं आप खुल करके कम्युनिकेट कर सकते हैं। और अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर थे या आपका बोलने का काम था, लोगों को आप बातों से प्रभावित करने वाला कोई काम था, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट होती हुई इन 15 दिनों में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये कार्ड मुझे ये भी बताता है कि कम्युनिकेशन के बारे में, कि जितना आप सच्चाई के साथ आगे बढ़ेंगे। देखिए, कम्युनिकेशन का सच्चाई के साथ बड़ा कनेक्शन है। अगर हम ट्रुथफुल नहीं रहते अपनी एनर्जीज में, झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो हमारा जो थ्रोट चक्र होता है वो ब्लॉक्ड हो जाता है। ठीक है, हम ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, ठीक से अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, सामने वाला उस चीज़ को, उन बातों को ठीक से समझ नहीं पाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपका काम इस चीज़ से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन या आप लोगों में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है, तो जितना हो सके सच्चाई के साथ आगे बढ़े। झूठ का सहारा इस समय नहीं लेना है, आपको झूठ नहीं बोलना है। ओके, लेट्स सी किस एनर्जीज में रहने वाले हैं स्कॉर्पियो। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू माँ काली, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। किस एनर्जीज में रहेंगे स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि इन 15 दिनों में। क्या एनर्जीज रहेगी वृश्चिक राशि वालों की। मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि
हो सकता है, बाकी हम आगे रीडिंग में देखेंगे, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है कि आपको बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है इन 15 दिनों में। मतलब अगर कुछ फ्लक्चुएशन चल रही थी, कुछ चीज़ों में अनक्लियर थे ना आप, तो बहुत ही स्मूथनेस आएगी। स्मूथनेस से ज़्यादा मुझे वो क्लैरिटी, जिसे कहते हैं ना कि हम पहले तो कंफ्यूज हैं एक इस बात पर हमें बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, लेकिन जब हमें कंफर्मेशन मिल जाता है कि यही पाथ मेरे लिए है या यही जगह मेरे लिए है, तो हम उस पर बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं, हम उस पाथ पर बहुत अच्छे से चल पाते हैं। एक होता है ना कि हम रास्ते पर चल तो रहे हैं, हमने चूज़ भी कर दिया, लेकिन हमें कन्फ्यूजन से कि ये पाथ सही था भी कि नहीं, ये डायरेक्शन हमारे लिए सही थी भी या नहीं, या फिर ये जो डिसीज़न हमने लिया ये सही था, हमने सही लिया है या नहीं। तो कहने का मतलब वो क्लैरिटी मुझे आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है कि वो प्रोसेस बहुत स्मूथली चलेगा, आप ना बहुत स्मूथली उस पाथ पर चल पाएंगे, उस तरफ आगे बढ़ पाएंगे। मैजिशियन इन द मिरर, ब्यूटीफुल। ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि भाई आप इस समय बहुत एक मैजिशियन की एनर्जीज में हो, कॉन्फिडेंस लेवल तो हाई हो ही रहा है, कम्युनिकेशन पावर्स आपकी बहुत स्ट्रांग होने वाली है। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे आए हैं माय डियर। ये किस्म का अगर मैं आपको ऐसी एनर्जीज बोलूँ ना कि गंजे को कंगी बेचने वाली एनर्जीज है ये, ठीक है। कहने का मतलब मैनिपुलेटिव पावर्स आपकी बहुत स्ट्रांग होगी, आप किसी को भी बहुत ही ईजिली मैनिपुलेट कर सकते हो। मतलब अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हो ना, तो आपके बाएं हाथ का खेल होने वाला है। आपके कम्युनिकेशन से सब बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे, जिस वजह से कि आप उन चीज़ों को अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में जो आप चाहते हो। मैजिशियन का कार्ड यही है कि आपके पास वो सब चीज़ें अवेलेबल है, वो सारे रिसोर्सेस हैं आपके पास, जिनसे आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को क्रिएट कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको अपने अंदर बैलेंस मेंटेन करके रखना है। इस चीज़ का आपको गलत यूज़ नहीं करना है। जो मैंने आपको बोला अभी एक एग्जाम्पल कि एक गंजे को कंगी बेच देना, कहने का मतलब मिस यूज़ नहीं करना है इस टैलेंट का, इस एनर्जीज़ का। इसे सही जगह पर लगाना है, सही तरीके से लगाना है और सच्चाई के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तभी आपकी लाइफ में वो बरकत अट्रैक्ट होगी। और अगर आप सच्चाई के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, सच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आप जो चाहते हो उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। डिवाइन का आशीर्वाद आपके साथ है माय डियर। वॉकिंग अवे, बॉटम ऑफ द डेक की भी एनर्जीज है, वर्ल्ड की भी एनर्जीज है। कुछ चीज़ों को छोड़ करके एक नई जगह एंट्री करना, कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ लोग। यहाँ पर भी स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, कुछ नया स्टार्ट करना, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना, कुछ नया एक्सपीरियंस करना, मुझे यहाँ पर ये एनर्जीज मिल रही है। अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके आगे बढ़ना। जो डिसीज़न लेने से आप पहले डर रहे थे, वो एक कॉन्फिडेंस आपके पास इन 15 दिनों में आ रहा है कि आप उस तरफ वो डिसीज़न ले रहे हो, ठीक है। ये आपका कोई पैशन हो सकता है, ग्रेट पैशन की एनर्जीज है, जिसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो। वर्क एरिया आपका हो सकता है, करियर पाथ आपका हो सकता है, ओके। तो ये अनाउंसमेंट का कार्ड भी मुझे यहाँ पर यही बता रहा है कि कुछ एक, जिसे कहते हैं ना कि एक चीज़ की शुरुआत होना, वो अनाउंसमेंट होना कि ये शुरू हो रहा है। ये मुझे बेल ना वो एक आगाज़ वाली एनर्जीज दे रही है, जिसे कहते हैं ना कि शुरुआत हो, आगाज़ हो, वो वाली एनर्जीज की बेल बज गई, स्टार्ट करना है। मतलब एक वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर अनाउंसमेंट की कि ये एक आपकी न्यू डायरेक्शन की अनाउंसमेंट यहाँ पर हो रही है कि अब वक्त आ गया है उस तरफ चलने का, क्योंकि आपके अंदर वो क्लैरिटी है। मैंने बोला ना कुछ स्मूथ चल रहा है, क्लैरिटी है। जिस तरफ शायद आप उस पाथ पर चलने से डर रहे थे या फिर कंफ्यूज थे किस तरफ चला जाए या नहीं चला जाए, या मेरे लिए सही है या नहीं सही है, वो क्लैरिटी आपको मिल रही है। बिल्कुल, यस। इन कार्ड्स को ना हम यहाँ रखते हैं और थोड़ा सा अलग करेंगे अभी। ओके, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। सिंगल्स के लिए क्या आ रहा है? स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि इन 15 दिनों में।
सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है इन 15 दिनों में? सिंगल्स स्कॉर्पियो। सन, ब्यूटीफुल। लव लाइफ और रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे स्कॉर्पियो के? एम्परर, ओके। करियर कैसा रहेगा स्कॉर्पियोज का इन 15 दिनों में? प्लीज गाइड करें। यस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ये घबराने वाली बात नहीं है, ये ऊर्जा नेगेटिव नहीं आई है। हेल्थ कैसी रहेगी? ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स, स्पिरिचुअलिटी, वाओ, 2 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, साइलेंस, बर्डन, वी आर द वॉर्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। वाओ, बियॉन्ड इल्यूशन, ब्यूटीफुल। आई डोंट नो मुझे क्यों लगा कि 2 कार्ड लेने हैं। स्लोइंग डाउन, प्रोजेक्शन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है एक्सपीरियंसिंग, जो कि ग्रोथ की भी बात कर रहा है, ग्राउंडिंग की भी बात कर रहा है। माय डियर स्कॉर्पियो, ये आपको जो वक्त बता रहा है, सबसे पहली बात तो अपनी ग्राउंडिंग ज़रूर कीजिएगा, नेचर से ज़रूर कनेक्ट होइएगा। डिवाइन आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं। फॉर श्योर आप एक न्यू साइकिल में एंट्री कर चुके हो, ठीक है। आप जो भी नेगेटिव पार्ट था उसको टाटा बाय बाय करके आप एक नए साइकिल में एंट्री कर चुके हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर चैलेंजेस नहीं है। फॉर श्योर आप चैलेंजेस भी फेस कर रहे हो। इस मूवमेंट पर चीज़ें उथल पुथल हैं, अभी आप इस मूवमेंट पर स्ट्रगल कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा किस तरीके से हैंडल करो, किस तरीके से हैंडल नहीं करो। तो डोंट वरी, अपने अंदर बैलेंस मेंटेन करके रखो, ठीक है। बैलेंस बना कर रखना, मैजिशियन का कार्ड आपको यही बोल रहा है। ये 15 दिन आपको बैलेंस बना करके रखना है, ओके। किसी तरीके के शॉर्टकट को नहीं अपनाना है और किसी भी तरह की नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। नेगेटिविटी कहने का मतलब ये है ना तो किसी तरह की बुरी आदत को, ना कोई लालच आपके अंदर आना चाहिए, ना ही गुस्सा आना चाहिए, ना ही प्राइड आना चाहिए, ना ही केयरलेसनेस वाली एनर्जीज होनी चाहिए। होता है ना कि मेरे लिए तो ये बाएं हाथ का, मैंने बोला ना एक बाएं हाथ का खेल हो जाएगा आपके लिए, तो उसमें एक केयरलेस वाली एनर्जीज में भी मत आ जाना, क्योंकि जब हम केयरलेस हो जाते हैं तो सीधा ऊपर से नीचे गिरते हैं। तो अपने आप को जिसे कहते हैं ग्राउंड करके अपनी लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। आपको वो जो कहते हैं बरकत आपको फॉर श्योर मिलेगी। चीज़ें ग्रो आगे बहुत बढ़िया कर रही हैं, बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है।
तो लेकिन उसके लिए आपको भी अपने अंदर बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। कुछ है आपके पैशन से रिलेटेड, आप लोग अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, बिल्कुल सही ट्रैक पर हो जो लोग कर रहे हैं, ठीक है। सिंगल्स की बात करें भाई, सिंगल्स आप लोग बहुत हैप्पी हो, यहाँ पर आपकी लाइफ में एक रिबर्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी आपने एफर्ट्स डाले जिस भी काम को लेकर के, देखिए ये आपके मैरिज हो सकती है, कुछ एक नया स्टार्ट, कुछ एक न्यू लाइफ स्टार्ट। देखिए अब ये आपके जिसे कहते हैं रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, ठीक है, या फिर यस रिलेशनशिप को लेकर के, मे बी आप किसी रिलेशनशिप में एंट्री कर रहे हो, ठीक है, या आपकी तरफ कोई आ रहा है या आप किसी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि आप हील हो चुके हो, आप ओपन हो चुके हो, अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, उसके लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो, ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारी एनर्जीज है, आपको बोला जा रहा है कि यस वो जिस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो वो आप फॉर श्योर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जीज है ना, तो लास्ट में यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज है। मे बी आप कहीं मैट्रिमोनी में आप अपना नाम दे रहे हो, या फिर किसी को चूज़ कर रहे हो, या कहीं आप कोई डेट के लिए जा रहे हो, मतलब आप रेडी हो, ठीक है। एक नया फेज आपका स्टार्ट हो चुका है, पास्ट को आप टाटा बाय बाय कर चुके हो, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ रहे हो, बस थोड़ा सा ना आई डोंट नो, हालांकि ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, आपको बोला जा रहा है ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है, डिवाइन का आशीर्वाद आपके साथ है। एक ओवर कॉन्फिडेंट वाली एनर्जीज में मत आइएगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है आपका, बहुत ज़रूरत भी है, कम्युनिकेशन भी क्लियर होना चाहिए, लेकिन ना अपने मन को अंदर से शांत रखिए। थोड़ा सा ना ये एक चंचल स्वभाव होना या ओवर एक्साइटमेंट होना, ओवर कॉन्फिडेंस वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। दैट इज़ वाई आपके लिए ना साइलेंस का कार्ड आया है कि अपने मन की चंचलता को थोड़ा सा शांत करके रखिएगा, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाना है, नहीं तो सामने वाले पर्सन को पता चल जाएगा कि भाई सामने वाला जो पर्सन जो मेरे से बात कर रहा है ना वो ओवर कॉन्फिडेंट है, तो ऐसे लोगों को भी लोग पसंद नहीं करते हैं, राइट। तो कहने का मतलब आपको जेन्युइनली जो आप जैसे हो वैसा आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है, कुछ नकलीपन आपको नहीं दिखाना है। अगर आप कहीं डेट के लिए भी जा रहे हो, तो जो भी ये नया चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हो, आपकी शादी फिक्स हो रही है या कुछ भी हो सकता है, ये एक न्यू लाइफ स्टार्ट हो रही है, एक नई ज़िंदगी आपकी स्टार्ट हो रही है। आपको बोला जा रहा है बस अपने मन को शांत रखिए, साइलेंस की एनर्जीज में, ठीक है। अपने मन को कंट्रोल करके रखना है, मन को बैलेंस करके रखना है, मन को शांत करके रखना है। थोड़ी देर डेली आपको ना मेडिटेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है आपका कंसंट्रेशन लेवल भी ना थोड़ा सा खिसक रहा है। आई एम सो सॉरी, मतलब आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। चंचलता बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो, मुझे ना डिवाइन चंचल वर्ड बता रहे हैं कि चंचलता बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। आप एक तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा आपको यहाँ पर ख्याल रखने की ज़रूरत है, और अगेन बोलूँगी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो लोग रिलेशनशिप्स में हैं, आई मीन जो लोग जिनकी लव लाइफ है, रिलेशनशिप है, मैरिड हैं, अदर रिलेशनशिप्स आपके, देखिए एम्परर की एनर्जीज है। आप लोग तो बहुत ही बखूबी अपना रिश्ता निभाते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ओके। लेकिन इसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी भी है, क्योंकि नीचे का कार्ड आप देख रहे हैं ना, बर्डन का कार्ड। क्या बता रहा है ये? देखिए आप ना बहुत ही एक हो सकता है बहुत कंट्रोलिंग एनर्जीज में हो रहे हो, ठीक है। ये मुझे ना आपकी ऊर्जा मिल रही है स्कॉर्पियो, हो सकता है। देखिए जब हम लव लाइफ की बात करते हैं, रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, तो एनर्जीज जो होती हैं ना वो वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, ठीक है। हो सकता है ये आपकी एनर्जीज हैं या आपके पार्टनर की एनर्जीज भी हो सकती है, जिन पर्सन से आप डील कर रहे हो, या आपके घर में आपके परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग भी हो सकते हैं, आपके फादर फिगर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। कहने का मतलब, लेकिन मुझे ये ज़्यादा ना आपकी एनर्जीज मिल रही है रिश्तों को लेकर के। देखिए थोड़ा सा ना रिश्तों में स्पेस देना स्टार्ट कीजिए। ये जो 15 दिन है ना स्कॉर्पियो, हो सकता है आप अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहते हो, अपने रिश्तों को कंट्रोल करना चाहते हो, क्योंकि डिसिप्लिन आप में बहुत आ रहा है इन 15 दिनों में। मैजिशियन की भी ऊर्जा में हो, अपनी पावर में टैप इन कर रहे हो, लेकिन ये ऊर्जा थोड़ी सी ना अनकंफर्टेबल है रिश्तों को लेकर के, क्योंकि रिश्ते जो है ना बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन से, बहुत ज़्यादा दिमाग से, अथॉरिटी से, कंट्रोल से नहीं चलते हैं। वहाँ थोड़ा जिसे कहते हैं इसका उल्टा करना होता है, थोड़ा रिश्तों में स्पेस देना होता है, प्यार लाना होता है, नम्रता लानी पड़ती है, ठीक है, विवेक से काम लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ आप बहुत ही
एक कंट्रोलिंग एनर्जीज में आ रहे हो, ठीक है। अपने आसपास जो रिलेशनशिप्स हैं, जैसे आपको चाहिए चीज़ें, आप चाहते हैं वो उस तरीके से रहें, उस तरीके से करें, ऐसी एनर्जीज में आप टैप इन कर रहे हो, जिस वजह से कि रिलेशनशिप्स हो सकते हैं आपके बर्डनड फील करें, ठीक है। उनको ऐसा लगे कि आप जैसे कि उन पर ना बहुत थोपा थापी कर रहे हो। ऐसा नहीं है, आप जो भी कर रहे हो फॉर श्योर यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि आप उनकी केयर करते हो, उनका ध्यान रखना चाहते हो, उनके भले के लिए ही कर रहे हो। लेकिन कहने का मतलब एक लेवल तक जहाँ लगे, ये ना एक ऐसी एनर्जीज है कि आप ज़बरदस्ती अपनी बातों को उन पर थोप रहे हो, ठीक है। कहने का मतलब ये गाइडेंस है आपके लिए कि थोड़ा ना रिश्तों में स्पेस दीजिए। सामने वाले जो रिश्ते हैं आपके, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, आपके स्पाउस है, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे हैं इवन, ठीक है, उनकी बातों को समझने की कोशिश कीजिए, उनके तरीके से भी सोचने की कोशिश कीजिए। यहाँ आपको बोला जा रहा है कि अगर आप एक ट्रेडिशनल नहीं बोलूँगी मैं, नहीं, हमारे यहाँ पर तो ऐसा ही होता है, हम ऐसे करते हुए आए थे। लाइक एक ये नोट होता है ना जो ज़्यादातर पेरेंट्स भी बोलते हैं, हम लोग बोल देते हैं, उससे थोड़ा सा शिफ्ट होकर के एक फ्रेंडली नेचर में आपको आने की ज़रूरत है, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है, लेकिन आप आ तो उसके उलट ही रहे हो। आपको बोला जा रहा है उसमें थोड़ा सा विनम्रता लेकर के आइए, नम्र हुई अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जीज को लेकर के आइए। आप उनके अच्छे के लिए बोल रहे हो, लेकिन एक तरफ से ना आपको थोड़ा सामने वाले पर्सन की तरफ से भी बन करके सोचने की ज़रूरत है उस मोमेंट पर कि क्या सामने वाला पर्सन बर्डन तो नहीं फील कर रहा, जो मैं उनको करने के लिए कह रहा हूँ या कह रही हूँ, जो मैंने उनको ऐसा बोल दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा ना समय के अनुसार आपको बदलने की यहाँ पर ज़रूरत है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अदरवाइज़ आपके जो आसपास जो रिलेशनशिप्स है वो बहुत बर्डन फील करेंगे, आपका रिश्ता बर्डन फील कर सकता है, आपके स्पाउस आप बहुत बर्डन फील कर सकते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लग सकता है कि भाई ये तो मेरे पे थोपा जा रहा है, ये मेरे बस की नहीं है। तो यहाँ थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है माय डियर, ठीक है। तो इस नेचर में आपके लिए ये गाइडेंस है, इसे फॉलो कीजिए अपने रिश्तों को लेकर के, ओके। अब बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में, ठीक है। करियर का तो यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज आ रहा है भाई, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, वी आर द वर्ल्ड है, बियॉन्ड इल्यूशंस है, ये जजमेंट का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। भाई आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, पैशन को फॉलो कर रहे हो, किसी नए एक्सपीरियंस में आप टैप इन कर रहे हो, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, तो फॉर श्योर आप बहुत बिजी रहने वाले हो इस वक्त में, और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आने वाली हैं, ठीक है। और मतलब पूरी तरीके से जिसे कहते हैं ना कि आप डूबे रहने वाले हो अपने काम में। हो सकता है अगर कुछ बिजनेस कर रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा लगे हुए हो, ठीक है। कहने का मतलब ये जो भी है, जो भी आपके ऊपर इतना बर्डन पड़ रहा है, जो भी आप इतने बिजी हो अपने काम को करियर वाइज, उसका आपको रिवॉर्ड तो यहाँ पर फॉर श्योर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जीज है, तो उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड भी है। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा ना अपनों के लिए भी समय निकालिए। पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है, कमाना है, कमाने की ज़रूरत है। आजकल के टाइम पे बिना पैसे के कुछ नहीं चलता है, लेकिन हमारे जो रिश्ते हैं, हमारे जो अपने हैं, उनके बारे में सोचना, उनको समय देना, उनके साथ समय बिताना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप जो एफर्ट्स डाल रहे हो, आप जो काम कर रहे हो, उसके रिवॉर्ड आपको फॉर श्योर मिलेंगे। मैजिशियन का कार्ड भी यही बताता है, ठीक है। और मैं कहूँगी कि ऐसा नहीं है, आपके आसपास जो लोग हैं ना बहुत अंडरस्टैंडिंग भी होंगे, आप उन्हें समझा भी लेंगे कि आप बहुत बिजी हैं, वो अंडरस्टैंड भी करेंगे कि चलो कोई बात नहीं, आप आजकल बहुत बिजी हो, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, डजेंट मैटर कि आप बिजी चल रहे हैं अपने करियर में, तो वो अंडरस्टैंड करेंगे, आपको अपना वो प्यार भी देंगे, वो आपको अपना वो जिसे कहते हैं सपोर्ट भी देंगे। लेकिन यहाँ आपकी बात हो रही है, वी आर द वर्ल्ड, कि हम सब एक दूसरे से मिल कर के एक बने हैं, ठीक है। हम सब एक हैं, मतलब हमें एक दूसरे को साथ देने की ज़रूरत है। कहने का मतलब वो आपके लिए कर रहे हैं, वो आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो आपको भी उन्हें समझने की ज़रूरत है इस वक्त पर। तो थोड़ा फोकस, क्योंकि यहाँ पर आप मुझे बहुत ज़्यादा स्कॉर्पियो करियर ओरिएंटेड लग रहे हो, करियर में बहुत ज़्यादा बिजी होना,
करियर पर फोकस करना, बहुत ज़्यादा बोलना नहीं फैमिली में, बहुत लिमिटेड बोलना, बस करियर के बारे में या फिर अपने काम के बारे में, बिजनेस के बारे में सोचते रहना, उसी में बिजी रहना। घर पर भी आए हैं तो बिजनेस के बारे में ही बातें चल रही हैं, उसी पर बात हो रही है। मतलब फैमिली को वो जो एक पर्सनल टाइम होता है बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, स्पाउस के साथ, वो आप टाइम नहीं दे रहे हो। तो कहने का मतलब वहाँ आपको एफर्ट्स डालने की थोड़ी ज़रूरत है। ओके तो चीज़ों को थोड़ा मैं कहूँगी गहराई से जा कर के देखिएगा अपने पर्सनल लेवल पर, क्योंकि जो आप प्रोफेशनली कर रहे हो, जो आप करियर वाइज कर रहे हो, वो तो आपको एफर्ट्स दे करके जाएगा ही जाएगा। मतलब जो भी आप एफर्ट्स डाल रहे हो वो आपको रिजल्ट्स दे करके जाएगा ही जाएगा। लेकिन अपने रिश्तों की अहमियत को समझिए, जो आपके आसपास जो आपके अपने हैं उनकी अहमियत को यहाँ पर समझिए, उनको इग्नोर मत कीजिए। यहाँ पर थोड़ी सी इग्नोरेंस, थोड़ा सा कंट्रोल एनर्जीज़ की होता है ना कि ज़्यादा बातचीत नहीं करना, वैसी एनर्जीज आ रही है। तो इस पर थोड़ा काम करने की आपको इन 15 दिनों में ज़रूरत है। ओके और यहाँ पर आपके लिए ये आपका करियर था, ये आपकी हेल्थ है। यस, हेल्थ को लेकर के देखिए, हेल्थ के लिए यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से जो कि बता रही है अगर आप कोई हेल्थ इशू से गुजर रहे हो, ठीक है, बॉडी पेन से गुजर रहे हो, कोई भी हेल्थ इशू है आपको, तो आप हो सकता है ये वक्त में आपको कोई ट्रीटमेंट मिल जाए। ओके और आप उस ट्रीटमेंट के लिए कहीं विजिट भी करें। हो सकता है कहीं विजिट आप अपने घर से दूर जाना पड़े आपको। तो कहने का मतलब ये जो भी ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है या ये जो भी आपको इलाज मिल रहा है या कोई बता रहा है आपको, या जिस तरफ आप जा रहे हो ट्रीटमेंट के लिए, वो आपको बेसिकली आपके अच्छे के लिए है और उसमें आपको फॉर श्योर सफलता मिलेगी। लेकिन थोड़ा पेशेंस चाहिए होगा, चीज़ें इम्प्रूव होंगी। ओके आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपकी हेल्थ जो है इम्प्रूव होगी। लेकिन इस मोमेंट पर ना थोड़ा सा मैं बोलूँगी अगेन स्कॉर्पियो, मुझे एज कोई फिज़िकल हेल्थ इशू नहीं नज़र आ रहा है, सिवाय आपकी बॉडी मतलब बैक पेन हो सकता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो तो बॉडी रेस्ट की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा ना मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि थोड़ा ना स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ सकता है। ओके स्ट्रेस लेवल को थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है। दैट इज़ वाई आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है। देखिए ना, करियर के नीचे ही आपके लिए एक रिलेशनशिप्स को लेकर के, अपने अपनों को लेकर के लिए वो गाइडेंस आ रही है कि अपनों के साथ समय बिताइए। जब हम अपनों के साथ समय बिताते हैं ना तो हमारा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो उनके साथ बातें शेयर करना, क्योंकि आप एम्परर की एनर्जीज में हो एंड फॉर श्योर आप बहुत ज़्यादा उनसे बात नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बिजनेस के बारे में बातचीत नहीं कर रहे हो। एक सीक्रेटिव एनर्जीज आपकी यहाँ पर मैं फील कर पा रही हूँ कि खुल करके बता नहीं रहे हो उन्हें। तो कहने का मतलब अगर कुछ स्ट्रेस है, कुछ कहना चाहते हो तो उनके साथ शेयर करो, फॉर श्योर आपको वो जो है ना रिलीफ मिलेगा। हेल्थ वाइज मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, स्ट्रेस लेवल को थोड़ा बैलेंस करने की यहाँ पर ज़रूरत है, उसका ख्याल रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ना आपको यहाँ पर बोला जा रहा है स्लो डाउन हो जाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ो, ठीक है। स्लो डाउन की एनर्जी से बोला जा रहा है धीरे धीरे आगे बढ़ो। बरकत तो है, बरकत में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है आपका, तो इतना स्ट्रेस मत लो, भागो मत, ठीक है। भागो मत कि सब कुछ इस 15 दिन में ही करना है मुझे, ठीक है। भागने की ज़रूरत नहीं है, तो बस अपने स्ट्रेस लेवल को चेक करके चलिए अपनी लाइफ में, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। स्पिरिचुअली तो भैया बहुत बैलेंस चल रहे हो, जो भी कर रहे हो बहुत परफेक्ट कर रहे हो और बहुत ही जिसे कहते हैं राइट पाथ पर हो, राइट ट्रैक पर हो। यहाँ पर मुझे स्पिरिचुअल यूनियन आपके लिए दिखाई दे रहा है। देखिए आप जो भी कर रहे हैं, मैजिशियन का कार्ड भी है। ये कार्ड क्या बताता है ना कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी खुद की जो नॉलेज है, आपका खुद का जो ज्ञान है और डिवाइन का वो जो सपोर्ट है, उसके साथ अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं, कुछ नया हो सकता है आप सीखना चाहें, कुछ नया आप कोई किसी नई कम्युनिटी को आप ज्वाइन करना चाहें या किसी के साथ पार्टनरशिप में आप आगे बढ़ना चाहें। पार्टनरशिप इन द सेंस स्पिरिचुअली भी अगर मैं बात करूं तो किसी के साथ पार्टनरशिप में या किसी के साथ मिल कर के आप कुछ कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, या फिर मिल कर के मेडिटेशन करना, कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही हैं जो आपको बहुत सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो जो आप इस समय चाहते हो ना वो होगा। कहने का मतलब प्रोजेक्शन का भी कार्ड मुझे यहाँ पर यही बोल रहा है, जैसा आप अंदर फील कर रहे हो, जो आप चाहते हो, वो डिवाइन आपको वैसी चीज़ें ला करके देंगे। मतलब अगर आपको वो मिल भी नहीं रही है तो
ऐसे कोइंसिडेंसेस जो आपको कोइंसिडेंस लग सकता है, जो कि है नहीं, ऐसा होगा कि आप चाहे यूट्यूब चला रहे हो, ऐसी वीडियो आपके सामने आ गई, ऐसे मैसेजेस आपके सामने आ गए, या ऐसे पर्सन ने आपको अप्रोच कर दिया, कहने का मतलब वो सपोर्ट आपको मिल रहा है। ऐसी चीज़ें आपके सामने अपने आप आएंगी, क्योंकि डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं इस मोमेंट पर। ओके, लेट्स सी और क्या आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है, आपको क्या करने की ज़रूरत है और कुछ है आपके लिए। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। स्कॉर्पियोस के लिए और क्या गाइडेंस है या क्या मैसेजेस हैं इन 15 दिनों के लिए, और क्या कहना चाहते हैं आप इन 15 दिनों के लिए स्कॉर्पियोस को। बिलीव इन सक्सीड, देखिए विश्वास रखिए, विश्वास रखेंगे तो ज़रूर जीतेंगे, ज़रूर सक्सेसफुल होंगे, चाहे वो आपका लाइफ का कोई भी एरिया है। ठीक है, यहाँ पर गाइडेंस है आपके लिए, यहाँ पर रोशनी है, वो परमात्मा है आपको जो गाइड कर रहे हैं, जो आपको रास्ता दिखा रहे हैं। ठीक है, ब्यूटीफुल। स्थिति आपकी बेहतर हो रही है। अगर किसी सिचुएशन में आप स्टक हो, मैंने बोला ना ये अभी देखिए चैलेंजेस तो हैं, आप ऑलरेडी एक न्यू पाथ में एंट्री, न्यू साइकिल में एंट्री कर चुके हो, आप में से बहुत लोग, वर्ल्ड की एनर्जीज हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी आप अभी चैलेंजेस फेस कर रहे हो, लेकिन आप बिल्कुल सही जा रहे हो। विश्वास रखिए, सफल ज़रूर होंगे आप, डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली। नर्चर, ओ माय गॉड, सी अपनी फेमिनिन साइड को नर्चर कीजिए, नेचर से कनेक्ट हुइए, अपने सेंसेस से कनेक्ट हुइए, अपनी सॉफ्ट साइड से कनेक्ट होने के लिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं, ताकि आप डिवाइन से कनेक्ट हो पाएँ, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने पैशन से कनेक्ट होइए। ठीक है, इस वक्त पे जो आइडियाज़ आपको आ रहे हैं, जो आप यूनिक करना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो ना, उसको मतलब उसके साथ आगे बढ़ो माय डियर, आगे बढ़ो, ग्रो करो, स्टेप इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। कुछ नया करना है, आपसे कुछ जन्म ले रहा है। यहाँ पर प्रेगनेंसी के भी मुझे मैसेज मिल रहा है कुछ लोगों के लिए, लेकिन बहुत लोगों के लिए, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन ज़्यादा मुझे यहाँ पर यही मैसेज मिल रहा है, कोई आइडिया, कोई ऐसा आइडिया, कुछ ऐसा आपके अंदर आ रहा है जिसके साथ आपको बढ़ने की ज़रूरत है। डिवाइन आपको वो दे रहे हैं। यहाँ पर भी सन की भी एनर्जीज है। सी, हालांकि ये नेचर का कार्ड है, मदर का कार्ड है, लेकिन यहाँ बैलेंस है, बैलेंस है। अगेन यहाँ पर सिर्फ आपको मैस्कुलिन एनर्जीज के साथ या फेमिनिन एनर्जीज के साथ ही नहीं बोला जा रहा है, दोनों को बैलेंस करके आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। वाओ, ब्यूटीफुल। तो यस माय डियर, बॉटम ऑफ द डेक बैलेंस, मैं बोल रही हूँ ना, बैलेंस करिए अपनी एनर्जीज को, अपने मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज को। ओके, तो यस माय डियर स्कॉर्पियो, ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर यहाँ से आपको वाकई में वो गाइडेंस मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, उनके प्रति ग्रेटफुल ज़रूर रहिएगा और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप एक, अगर किसी को यहाँ से गाइडेंस मिलने की ज़रूरत है या किसी के लिए यहाँ पर मैसेज है, तो आप एक माध्यम बन पाएँ, एक मीडियम बन पाएँ उन तक ये मैसेज पहुँचाने का। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।